जय हिंद। आप सभी को पता चल गया हो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का बम्पर वैकेंसी आ गया। लगभग 6500 समथिंग वैकेंसी है। तो चलिए फिर इसमें आपको बताते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एज लिमिट क्या है, फी क्या है। तो चलिए फिर आपको इसमें बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए, इन वैकेंसियों को दो भागों में बांट दिया है, ग्रेड वन, ग्रेड थर्ड। ग्रेड वन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ग्रेड टू में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसका टोटल वैकेंसी है 6565। कितना है? 6565। ठीक है, ग्रेड वन में वैकेंसी दिया 323 और ग्रेड टू में वैकेंसी दिया 6242। ग्रेड वन में इसका एज लिमिट देखिए कितना है, 18 से 33 या तो 18 से 36। इसमें भी कुछ छूट है, मतलब 18 से 36 3 साल का छूट है। ग्रेड वन का हुआ। देखिए, ग्रेड वन में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या ग्रेड वन में आप बीएससी, वो भी बीएससी, डायरेक्ट बीएससी नहीं, आप बीएससी किए हैं, उसमें भी फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। इन सारे चीज में आप बीएससी किए हैं तो ग्रेड वन का आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड वन में आपको अच्छा जॉब मिलेगा, हाई सैलरी वाला जॉब मिलेगा। इसीलिए इसको दो भागों में डिवाइड किया, ग्रेड वन और ग्रेड टू में। तो देखिए, और है 3 साल का आप डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और डिग्री बीटेक किए हैं यानी कि बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको यहाँ भी पता चल गया कि हाई लेवल का यहाँ पे डिग्री है तो हाई लेवल का ही आपको जॉब मिलेगा, हाई लेवल का ही सैलरी मिलेगा। अब देखिए सेकेंड, ग्रेड थर्ड में देखिए, ग्रेड थर्ड में आपका वैकेंसी दिखने मिलेगा कि 6000 से प्लस यानी कि 6242 वैकेंसी है। तो इसका एज लिमिट है 18 से 30। इसका एज लिमिट दिया है 18 से 30, लेकिन इसमें कास्ट वाइज आपको एज लिमिट छूट दिया है। अगर ओबीसी में आते हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपको 3 इयर्स एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और अगर आप SC ST में आते हैं 5 ईयर्स, कितना? 5 ईयर्स। अगर आप हैंडीकैप में आते हैं यानी कि विकलांग में आते हैं तो आपको 10 ईयर छूट मिलेगा। ये तो आपको छूट के पता चल गया। अब आप 10th पास या 12th पास कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं ये देखिए। अगर आप 10th पास और 12th पास सिर्फ किए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप 10th पास प्लस में ITI, इसमें है ना आता है ट्रेड, ITI ट्रेड, इन सभी में आप मतलब ट्रेड में आप किए हैं 10th प्लस ITI किए हैं तो आप इन फॉर्म को भर सकते हैं, यानी ग्रेड थर्ड के फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप अभी आपका डाउट यही रहता है कि हम 12th पास किए तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, तो हाँ 12th पास किए तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। अगर आप 12th पास किए हैं, सिर्फ 12th पास किए हैं आर्ट से या तो साइंस से, बायो से, तो फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 12th पास किए हैं PCM से, क्या PCM का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप 12th पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका वैकेंसी समथिंग दिया है 500 से 600, लगभग में दिया है 500 से 600 वैकेंसी दिया है। 12th पास PCM से किए हैं तो आप इसमें इसका वैकेंसी दिया 500 से 600 दिया है। आप इसमें 500-600 फॉर्म मतलब इतना जॉब मिलेगा 12th पास PCM से जो किया है। उसके बाद ये सब पता चल गया। अब आपको बताते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स और फी के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म कब से स्टार्ट है और कब तक रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, फॉर्म का स्टार्ट है, फॉर्म फिल स्टार्ट है, फॉर्म फिल स्टार्ट है 30 जून से। क्या? 30 जून से स्टार्ट है। फॉर्म फिल स्टार्ट है 30 जून से, और इसका लास्ट डेट देखिए, लास्ट डेट है इसका 29 जुलाई। क्या है? 29 जुलाई, यानी 1 मंथ आपको दिया गया फॉर्म फिल करने का डेट। इसका स्टार्ट होने वाला है 30 जून से और लास्ट डेट है 29 जुलाई। क्या? 29 जुलाई फॉर्म फिल कर सकते हैं, 29 जुलाई तक इसका लास्ट डेट दिया है। तो देखिए, अब फी में आप बात करते हैं, फी का कितना कितना आपको फी लगेगा। इसमें भी कास्ट वाइज फी है। क्या है? कास्ट वाइज फी दिया है। अगर आप OBC और EWS में आते हैं, OBC EWS और जनरल में आते हैं, आपको 500 पे करना पड़ेगा। कितना? 500 पे करना। OBC का हम क्यों बोले 500 पे करना, इसमें भी आपका एक कंडीशन होता है। अगर नॉन क्रिमिनल में आते हैं तो आपको वो नॉन क्रिमिनल वाला फॉर्म आपको देना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे 500 के जगह में 250 लगेगा। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 250 रुपया लगेगा। अगर आप PH में आते हैं, हैंडीकैप में आते हैं तो आपको भी 250 रुपया लगेगा। तो ये रहा फी का। अब आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है। डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लग सकता है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं लगता है।
डॉक्यूमेंट ज़्यादा नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको लग जाएगा फोटो लगेगा, फोटो लगेगा और सिग्नेचर लगेगा, हिंदी इंग्लिश, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये दोनों सिग्नेचर लगेगा। ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा। ये सब तो कॉमन है, हर एग्जाम में लगता है। ईमेल आईडी लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। और यहाँ पे लग सकता है फोटो हो गया, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। और यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड। और उसके बाद यहाँ इधर लिखते हैं, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद टेंथ जैसे ITI किया है तो ITI का सर्टिफिकेट लगेगा और 10th का भी मार्कशीट लगेगा, ये दोनों लगेगा। और 12th का भी मार्कशीट आपको लगेगा, मार्कशीट 12th का मार सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप हाँ BSc में अगर आप BTech किए हैं, BSc किए तो उन सभी का भी डॉक्यूमेंट्स में आपका सर्टिफिकेट लगेगा। यही रहा इसका डॉक्यूमेंट्स और फी के बारे में। तो आपको ये जानकारी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा तो आप इन वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, वो भी पता चल जाएगा। वो भी 12th में है, PCM से किए तो वो भी फॉर्म भर सकता है, 10th पास है ITI किए तो वो भी फॉर्म भर सकता है। तो ये सब जानकारी आपको फैलाना जरूरी होता है क्योंकि वो भी फॉर्म भर सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।